नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। कर्नाटका में रोते रोते येदियुरप्पा साहब ने अपनी कुर्सी बासवराज बोम्मई को दे दी। ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. बेचारे जाते जाते खूब दुखी हुए, आंसू भी टपटपा दिए। ये स्थिति आ गई कि जमीन पे जाकर के बैठ गए कि भैया फाइनली कुर्सी तो अब छोड़नी पड़ेगी। और सरकते सकते कुर्सी अपने आप बासवराज बोम्मई, जो कि एसआर बोम्मई के पुत्र हैं। एसआर बोम्मई, उनके नाम पे बहुत फेमस केस भी है सेंटर वर्सेस स्टेट का। उसके अलावा वो 11वें चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि बासवराज बोम्मई बेटे तो एसआर बोम्मई के हैं, लेकिन परिवारवाद से एकदम साफ है। परिवारवाद सिर्फ अखिलेश यादव के अंदर है, जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। परिवारवाद सिर्फ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। राहुल गांधी, क्योंकि गांधी परिवार के वंशज हैं। इन्हीं सब के अंदर परिवारवाद है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बीजेपी का परिवारवाद उतना ही फैला हुआ है, एक्सेप्ट एक आदमी के, जिसका परिवार नहीं है। तो शुरुआत की जाए तो बीजेपी के दिग्गज नेता उठा लीजिए आप, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पीयूष गोयल, ये सब के परिवार के कोई ना कोई क्या पिताजी ही बीजेपी में या उनके अलाइड दलों में अच्छी पोजीशन पे रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पार्लियामेंट में 388 सीटें बीजेपी के पास हैं और उसमें से करीब 45 सीट ऐसी हैं जो कि परिवारवाद से ग्रसित हैं। लेकिन बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है। अगर कैबिनेट तक की बात की जाए तो कैबिनेट में भी मिनिस्टर्स परिवारवाद से ग्रसित हैं, लेकिन बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है। और ये सिर्फ बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि उनको जहां सूट करता है वहां पे परिवारवाद की बांगी मारने लगते हैं, और वरना अपने घर में अपने ही दलों को मजबूत करने के लिए अगर परिवारवाद को सप्रेम गले लगाया जाए तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। एक से एक दिग्गज नेताओं ने अपने पुत्र और पुत्रियों को खड़े किया और पूरे अभिमान से खड़े किया। किसी की भी जरूरत नहीं है कि उनका वोट या उनकी सीट काट सके। हमारे कड़ी निंदा मिनिस्टर यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके खुद के बेटे पंकज सिंह नोएडा से एमएलए हैं। वहीं थोड़ी और निगाह बढ़ाएंगे तो पीयूष गोयल जी जो कि कैबिनेट में बथेरों पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हुए हैं, वो खुद वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं। और वेद प्रकाश गोयल शिपिंग मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। मिनिस्टर के बेटे हैं वेद प्रकाश पीयूष गोयल। और आज भी देखिए, बेटे साहब ने भी तमीज से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और खूब सारे पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हुए हैं। और हर बार अगर कोई खाली कर दे तो आराम से पीयूष गोयल के हाथ में वो पोर्टफोलियो पहुंच जाता है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे पावर मिनिस्ट्री हो। फिलहाल तो वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन यहां भी परिवारवाद एग्जिस्ट करता है। जयंत शाह, अमित शाह, वो कहानी में जाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। जयंत शाह आराम से क्रिकेट वाला धंधा देख रहे हैं, उधर ही उन्हें बिजी रखा गया है। मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी। और अगर निगाह थोड़ा सा आगे घुमाएंगे तो आपको अनुराग ठाकुर दिखेंगे। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के सुपुत्र हैं। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के कई बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वहीं से अनुराग ठाकुर भी अपनी पैठ लेकर के आते हैं। और पिछले दिनों तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अभी जब इधर उधर थोड़ा सा मिनिस्ट्री को हिलाया डुलाया गया तो उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल गई, आईएनबी मिनिस्ट्री मिल गई और कंफर्टेबली अपनी गद्दी संभाल के बैठे हुए हैं। बीजेपी के परिवारवाद की लिस्ट देखें तो वो बहुत लंबी जाती है। आपको एक से एक दिग्गज लोगों के नाम दिख जाएंगे जो कि बीजेपी में किसी न किसी परिवार से आते हैं और अपनी भी राजनीतिक छवि बना रखी है। और बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने जीवन भर अपने आप को राजनीति में दिया और अपने बच्चों को प्यार से गद्दी भी संभालते हुए दिख रहे हैं। चाहे वसुंधरा राजे हो, जिनके बेटे दुष्यंत राजे हैं, या फिर कल्याण सिंह, जिन्होंने अपनी, जो कि यूपी में चीफ मिनिस्टर भी रहे, के बेटे राजवीर सिंह आ गए। वहीं दिल्ली में अगर चले जाएं तो साहिब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली के किसी जमाने में सीएम थे, उनके बेटे प्रवेश वर्मा दिल्ली से पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। यहीं पे आपने देखा होगा दिल्ली में विजय गोयल साहब बहुत हल्ला मचाते हैं। उनके पिताजी शक्तिलाल गोयल, वो भी बीजेपी में थे, अब वो हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कुछ दिन पहले रविशंकर प्रसाद, जो कि हर समय ट्विटर के पीछे गोली लेकर के दौड़ते रहते थे, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और हमारे साहब कहते हैं यहाँ कोई परिवारवाद है ही नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फेयर रेस बहुत लंबी है,
सिर्फ कहने और समझाने के लिए बहुत अच्छा है कि अन्य पार्टियों में परिवारवाद है और उस नाम पे वोट खींचने की कोशिश की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है ताकि खुद की छवि बहुत बड़ी दिखे। ठीक है, आपके पास परिवार नहीं है तो आप परिवारवाद करने का आपके पास स्कोप भी नहीं है, लेकिन जिनके पास है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है बीजेपी में अपनी जड़ें नीचे तक फैलाने के लिए। आज चुनाव हमारे लिए विकासवाद का जंग है, उनके लिए वंशवाद का जंग है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकासवाद जीतने वाला है, वंशवाद हारने वाला है।